नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है एस्ट्रो नॉलेज में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक 62 वर्ष महिला की कुंडली का विश्लेषण करने वाले हैं, जिन्होंने अपनी बर्थ डिटेल्स मेरे साथ शेयर की हैं और एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से ही अपने जीवन से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर जानना चाहती हैं। तो निश्चित ही आज इस वीडियो में मैं इनके द्वारा पूछे गए सभी प्रश्नों का उत्तर दूंगा और साथ ही साथ इनकी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण भी करूंगा। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले हर बार की तरह आप सबसे निवेदन है, यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो नॉलेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप सब भी इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और ज्यादा जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर सकते हैं। चलिए वापस आते हैं इस विश्लेषण के वीडियो के ऊपर और सबसे पहले मैं आप सबों के समक्ष इनके द्वारा पूछे गए प्रश्नों को रख देता हूं। इन्होंने बताया है कि ये रिटायर्ड गवर्नमेंट टीचर हैं और कुंडली के ग्रहों के बारे में जानना चाहते हैं कि कौन से ग्रह शुभ हैं, कौन से ग्रह अशुभ हैं। दशाओं को लेकर के जानकारी मांगी है। राजयोग और धन योग को लेकर के इन्होंने प्रश्न पूछे हैं। आगे आने वाले जीवन में जो है आने वाले समय में स्वास्थ्य कैसा रहेगा उसको लेकर के इन्होंने प्रश्न पूछा है और भूमि भवन को लेकर के इन्होंने प्रश्न पूछा है। इन्वेस्टमेंट किस क्षेत्र में करें और साथ ही साथ जो है पति और संतान से जुड़े हुए कुछ प्रश्न इन्होंने पूछे हैं। तो इनके सभी प्रश्नों का हम उत्तर एक एक करके आखिर में देंगे, लेकिन सबसे पहले चलते हैं दोस्तों इनकी लग्न कुंडली की तरफ, जो कि प्रारंभ होती है 10 नंबर से। 10 नंबर यानी कि इस जातिका की कुंडली बन जाती है मकर लग्न की और चंद्रमा देव देखे तो वो मिथुन राशि में जाकर के विराजमान है। तो ये कुंडली बनती है मकर लग्न और मिथुन राशि की। मकर लग्न यानी कि शनि के द्वारा आधिपत्य किया जाने वाला लग्न। ऐसे लोगों की बात करें, कैसे होते हैं, इनके स्वभाव की बात करें तो देखिए, जीवन में संघर्ष करते हैं, मेहनती होते हैं, आमतौर पर रहस्यमयी होते हैं, अकस्मात ही जो है कई बार डिसीजन ले लेते हैं किसी कार्य के प्रति, नई नई योजनाओं को बनाने में ये माहिर होते हैं। सबसे अच्छी क्वालिटी जो होती है या जो डिफरेंट क्वालिटी कह सकते हैं ऐसे लोगों के अंदर, वो ये होती है कि परिस्थिति के अनुसार खुद को ढाल लेते हैं या फिर बदल लेते हैं। इनका जो दिमाग है, जो माइंड है, वो बहुत ही ज्यादा शार्प होता है। माइंड बहुत ही ज्यादा शार्प होता है। कई बार जो है दिमाग में कई सारी चीजें इनके चलती रहती है जो कि ये सामने वाले को बताते नहीं है। और देखा जाए यहां पर लग्न को 11 डिग्री का लग्न है। लग्न के पास जो बलाबल है वो अच्छा माना जाएगा। लग्ने शनि उठ करके लाभ स्थान में बैठे हुए हैं, बढ़िया स्थिति है, मेहनत करेंगी जीवन में और शनिदेव आपको बहुत ज्यादा जीवन में लाभ देने वाले हैं। धन का लाभ, मान सम्मान का लाभ, ये सब कुछ आपको शनिदेव देने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, केतु के ऊपर चलते हैं। केतु कुंडली के चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है, 4th हाउस, यानी कि मकान का सुख, वाहन का सुख, माता का सुख, ये सब सुख हम चतुर्थ भाव से देखते हैं। यहां पर केतु बैठे हुए हैं और केतु कहां बैठा हुआ है तो मंगल के घर में, मंगल की राशि में, मेष राशि में बैठा हुआ है। अब मंगल की स्थिति देखें, त्रिकोण में जरूर है मंगल, लेकिन अस्त के हैं। मंगल अस्त का है, इसका मतलब कि मंगल का जो प्रभाव है, मंगल का जो बल है वो कुंडली में कम हो गया। तो यहां पर केतु सर्वश्रेष्ठ परिणाम नहीं दे पाएंगे। केतु यहां पर क्या परिणाम देगा तो कहीं ना कहीं मकान सुख और वाहन सुख में थोड़ी कमी कर सकता है या तो डिले की स्थिति देखने को आपको मिल सकती है। केतु की दशा अंतदशा में घर में कलह की स्थिति रह सकती है, इसका आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। केतु के पास बल बहुत अच्छा है, इसकी दृष्टि पड़ेगी कुंडली के अष्टम भाव के ऊपर। अध्यात्म के प्रति आपको रुचि दे सकते हैं, गहन नॉलेज की तरफ आपको लेकर के जा सकते हैं। रिसर्च देखिए, चाहे एस्ट्रोलॉजी का क्षेत्र हो, तंत्र मंत्र का क्षेत्र हो या कोई भी ऐसा क्षेत्र जिसमें कि गूढ़ रहस्य होते हैं, उसकी तरफ ये केतु आपको इंटरेस्ट दिलवा सकता है। केतु की दृष्टि दसम भाव के ऊपर पड़ेगी, करियर में ये कोई परेशानी नहीं देंगे। हाँ, केतु की दशांत दशा चलती है, उस दौरान थोड़ी सी भ्रम की स्थिति ये देता है। केतु की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के 12वें घर के ऊपर, उच्च की दृष्टि पड़ेगी। फिर से बता रहा हूं, 12वां घर अध्यात्म का होता है, विदेश की यात्राओं का होता है। तो निश्चित रूप से विदेश जाना, धन का व्यय करवाना और अध्यात्म के प्रति रुचि देना, ये केतु आपको देने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं कुंडली के 6ठे भाव की तरफ। 6ठा भाव यानी कि रोग, ऋण, शत्रु, मुकदमा और कहीं ना कहीं डेली जॉब जो आप जाते हैं उसको हम 6ठे भाव से देखते हैं। यहां पर चंद्रमा देव विराजमान है, 17 डिग्री का चंद्रमा है। चंद्रमा देखा जाए इस कुंडली में कौन है तो सप्तमेश है। सप्तम भाव यानी कि आपके पति का भाव, आपके वैवाहिक जीवन का भाव। इस भाव के स्वामी ग्रह चंद्रमा अपने से 12 घर पीछे चले गए। इसका मतलब कि चंद्रमा ने अपने भाव से द्विद्वादश का दोष बना लिया।
और चंद्रमा छठे भाव में जाकर के बैठे हुए हैं, ये वीक पॉइंट बनता है विवाह को लेकर के। तो निश्चित रूप से वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी परेशानी देखने को मिल सकती है, थोड़ी सी क्लेश देखने को मिल सकती है। इसके अलावा देखें, चंद्रमा के पास बल तो बढ़िया है, तात्कालिक मैत्री में है बुध के साथ, ये एक पॉजिटिव बात बन जाती है कि चंद्रमा यहां पर छठे भाव में जरूर है लेकिन बुध के साथ तात्कालिक मैत्री में है, तो बहुत खराब रिजल्ट ये चंद्रमा नहीं देगा। अब ध्यान से इस चंद्रमा को देखिए। इस चंद्रमा के ऊपर दृष्टियों की बात करें तो सिर्फ राहु की दृष्टि पड़ रही है, मतलब एक तो चंद्रमा वैसे ही छठे भाव में, ऊपर से राहु की दृष्टि पड़ना। चंद्रमा के साथ कोई नहीं, चंद्रमा के पहले कोई नहीं, चंद्रमा के बाद कोई नहीं। इसको कहते हैं कुंडली में केमद्रम दोष का लग जाना। केमद्रम दोष जिनकी कुंडली में होता है, ऐसे लोगों का जो मन है वो कभी शांत नहीं रहता, मन शांत नहीं रहता है ऐसे लोगों का, क्योंकि चंद्रमा जो है मन को चंचल बनाने वाला ग्रह, और जब इस चंद्रमा को किसी का साथ नहीं मिलता है तो कुंडली में हम इसे कहते हैं केमद्रम दोष का लग जाना। तो यहां पर केमद्रम दोष छठे भाव में लगा हुआ है, कहीं ना कहीं जॉब से जुड़ी हुई परेशानी या वैसे भी जीवन में जो है कहीं ना कहीं मेंटली थोड़ा सा जो है परेशान रहना, ये नजर आ रहा है। ऊपर से इस चंद्रमा के ऊपर मैंने बताया कि राहु की जो है वो दृष्टि पड़ रही है, राहु की नवम दृष्टि देखिए, राहु की 7वीं दृष्टि यहां आएगी, 8वीं नवी दृष्टि यहां पर पड़ रही है, तो ये चंद्रमा को और ज्यादा पीड़ित करने वाली होंगे, तो मन थोड़ा व्यथित रह सकता है। इसको जो है ठीक करने की जरूरत है, चंद्रमा को बेहतर करेंगी तो कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन में भी ज्यादा सुख देखने को मिलेगा और स्वास्थ्य वगैरह का भी आपको लाभ होगा, और मानसिक स्वास्थ्य का तो आपको विशेष रूप से लाभ देखने को मिलेगा। मैं आपको बता दूं, ये चंद्रमा जो है ये राहु के नक्षत्र का है, तो काफी ज्यादा जो है चंद्रमा को बेहतर करने की आवश्यकता है। एक जो पॉजिटिव बात है वो यही है कि यहाँ पर चंद्रमा बुध के साथ तात्कालिक मैत्री में विराजमान है, ये पॉजिटिव बात है। चंद्रमा की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के 12वें घर के ऊपर, और यहाँ पर दृष्टि डाल करके चंद्रमा जो है कहीं ना कहीं आपके धन का थोड़ा बहुत व्यय करवाएंगे, इमेजिनेशन पावर को बढ़िया कर देंगे आपके। और छठे भाव में चंद्रमा बैठा हुआ है तो कोल्ड, कफ, इनसे जुड़ी हुई समस्याओं का ध्यान रखना है आपको, लंग्स वगैरह से जुड़ी हुई जो परेशानियां होती हैं उससे आपको बचना है, और यहां पर चंद्रमा को बेहतर कर लेंगी तो लाभ की स्थिति देखने को आपको मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं, बुध के ऊपर चलते हैं। देखिए चंद्रमा यहां है, बुध यहां है, बीच में कौन सा भाव है तो सप्तम भाव। कई बार मैंने कुंडली में बताया है पाप कर्तरी दोष जो कि नेगेटिव होता है, यहां पर ध्यान से देखें तो शुभ कर्तरी योग बन रहा है, किससे तो कुंडली के सप्तम भाव को। तो ये पॉजिटिव बात है, क्यों, क्योंकि देखिए पीछे भी एक पॉजिटिव ग्रह है और आगे भी एक पॉजिटिव ग्रह है, बीच में कौन सा भाव आ रहा है तो सप्तम भाव, इसे हम कहेंगे शुभ कर्तरी योग। तो निश्चित रूप से इससे जो है वैवाहिक जीवन में आपको लाभ की स्थिति देखने को मिल जाएगी। तो शुभ कर्तरी योग यहां पर बन रहा है, चंद्रमा जरूर डैमेज है लेकिन एक योग सप्तम भाव को लगा जो कि पॉजिटिव माना जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बुध के ऊपर चलते हैं। बुध अष्टम भाव में जाकर के विराजमान है, बुध वक्री है, यहां पर सूर्य की राशि में बैठे हुए। इस कुंडली में बुध कौन है तो षष्ठेश है और भाग्येश है, मूल त्रिकोण राशि भाग्य में जा रही है। इस कुंडली में जो बुध है वो एक कारक ग्रह कहलाएंगे, बुध एक कारक ग्रह कहलाएंगे इस कुंडली में। लेकिन यहां पर जो बुध की प्लेसमेंट है वो बहुत बढ़िया नहीं मानी जाएगी, क्यों, क्योंकि देखिए भाग्य भाव से जो है ना बुध 12 घर पीछे चले आए। जैसे चंद्रमा अपने भाव से 12 घर पीछे हैं, उसी प्रकार जो बुध है अपने ही भाव से 12 घर पीछे चले आए हैं। तो यहां पर एक छोटा सा वीक पॉइंट ये बन जाता है, और यहां पर भाग्य का कई बार साथ नहीं मिलता है व्यक्ति को। बुध यहां पर विपरीत राजयोग जरूर बना रहे हैं, क्यों, क्योंकि छठे भाव का स्वामी ग्रह अष्टम भाव में बैठ जाए और लग्नेश बलवान हो तो इसे हम विपरीत राजयोग की स्थिति कहते हैं। इसका साफ साफ मतलब होता है, कई बार समझाया है, विपरीत राजयोग जिनकी भी कुंडली में हो ऐसे व्यक्ति मेहनत करके, संघर्ष करके जीवन में सफलता को प्राप्त करते हैं। तो खूब मेहनत करिए, खूब ज्यादा सफलता आप प्राप्त करिए। निश्चित रूप से यहां पर मैं आपको ये नहीं बोलने वाला हूं कि बुध आपको भाग्य का बहुत साथ देगा, लेकिन इतना जरूर बोलूंगा, मेहनत करेंगी हर प्रकार से ये बुध आपको लाभ देने वाले हैं। अष्टम भाव में बुध बैठा हुआ है। देखिए कई लोग कहते हैं अष्टम भाव में ग्रह हमेशा खराब रिजल्ट देते हैं, या अष्टम भाव में ग्रह बैठ जाए तो सिर्फ बुरा करते हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं है। यहां पर जो बुध बैठा हुआ है एकेडमिक क्षेत्र में आपको लाभ देने वाला है, शिक्षा वगैरह के क्षेत्र में लाभ देने वाला है, रिसर्च के क्षेत्र में लाभ देगा, एस्ट्रोलॉजी वगैरह में इंटरेस्ट दिलवा सकता है, गूढ़ रहस्यों की तरफ आपको ये लेकर के जा सकता है। इन चीजों में आपको ये बुध जो है ये इंटरेस्ट दिलवाने वाले होंगे, लाभ करवाने वाले होंगे। बुध 17 डिग्री का है, बढ़िया स्थिति है, वक्री है बुध। वक्री जब होते हैं बुध तो कंफ्यूजन देते हैं लाइफ में, तो कंफ्यूज होती है। उसके पीछे का एक छोटा सा कारण ये भी है कि यहां पर जो बुध है ये वक्री हैं। बुध की दृष्टि पड़ेगी द्वितीय भाव के ऊपर, धन वगैरह देने में कोई कमी नहीं करेंगे, बुध आपको धन वगैरह देते रहेंगे। बुध की दशांत दशा चलती है, स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगी, खास करके स्किन और नर्व्स से जुड़ी हुई परेशानी ये बुध देता है, तो इसका आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है।
आगे बढ़ते हैं, चलते हैं कुंडली के भाग्य भाव की तरफ। 3 ग्रह गुरु, सूर्य और मंगल युति बना करके यहां बैठे हुए हैं। देखा जाए तो गुरु मंगल का पारिजात योग, सूर्य और मंगल का यहां पर जो है पराक्रम योग बना हुआ है। हालांकि मंगल अस्त के हैं यहां पर, देखिए मैंने सी लिखा हुआ है, इसका मतलब मंगल यहां पर कंबशन में है, यानी कि मंगल अस्त के हो गए हैं, तो बहुत ज्यादा बलाबल नहीं है मंगल देव के पास। तो यहां पर वो पराक्रम योग या पारिजात योग का बहुत बड़ा जो है रिजल्ट या बहुत इफेक्टिव रिजल्ट नहीं दे पाएंगे। इस कुंडली में देखा जाए, कुंडली के नवम भाव में देखें, सूर्य विराजमान है, नीचारोही है सूर्य। नीचारोही का मतलब ये नीचता की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी कि 7 नंबर की राशि में ये नीच क्यों जाते हैं, ये नीचता की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये छोटा सा वीक पॉइंट बनता है। सूर्य 1 डिग्री का है और सूर्य बैठा हुआ है बुध की राशि में। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि बुध जो है वो सूर्य की राशि में विराजमान है। अब सूर्य बुध की राशि में विराजमान है, इसका मतलब है कि बुध और सूर्य के बीच में राशि परिवर्तन हुआ है। बुध और सूर्य के बीच में राशि परिवर्तन हुआ है। देखिए, अष्टम भाव और नवम भाव के बीच में राशि परिवर्तन बहुत शुभ नहीं माना जाएगा, बहुत शुभ नहीं माना जाएगा, क्योंकि अष्टम भाव को हम पॉजिटिव घर नहीं मानते हैं बहुत ज्यादा, और नवम भाव को बहुत पॉजिटिव मानते हैं, क्योंकि ये भाग्य का भाव होता है। तो यहां पर जो है कहीं ना कहीं भाग्य को लेकर के थोड़ी सी परेशानी नजर आ सकती है। सूर्य यहां पर देखिए आयु भाव के स्वामी ग्रह है। अष्टम भाव जो होता है वो आयु का होता है, ससुराल पक्ष का होता है। यहां पर इस भाव से द्वितीय जाकर के सूर्य बैठे हुए, तो आयु से लाभ, ससुराल पक्ष से लाभ, जीवन में सडन जो है आपको लाभ देखने को मिल सकता है लाइफ में। इन चीजों में सूर्य आपको लाभ करवा देंगे। हायर एजुकेशन के भाव में सूर्य गुरु बैठा हुआ है, हायर एजुकेशन का योग बना देता है, एजुकेशन के क्षेत्र से आपको जोड़ने का कार्य करता है। वैसे भी आपने बताया है कि आप गवर्नमेंट टीचर रह चुकी हैं, उसके पीछे कहीं ना कहीं गुरु सूर्य का नवम भाव में बैठना आपके लिए लाभदायक सिद्ध हुआ। सूर्य 1 डिग्री के हैं, बहुत कम बलाबल होगा इस सूर्य के पास। यहां पर देखा जाए सूर्य मृत अवस्था के माने जाएंगे। सूर्य की दृष्टि तीसरे भाव के ऊपर कहीं ना कहीं आपके साहस पराक्रम में वृद्धि करने वाली होगी। गुरु को देखें, गुरु 15 डिग्री के साथ बुध की राशि में बैठे हुए हैं, तात्कालिक मैत्री में है गुरु, तो यहां पर बहुत खराब रिजल्ट्स नहीं दे पाएंगे। इस कुंडली में गुरु कारक नहीं है, अकारक ग्रह है। क्यों? क्योंकि वो तृतीयेश है और वो द्वादशेश है, यानी कि तीसरा भाव कम्युनिकेशन का भाव, छोटे भाई बहन का भाव, छोटी मोटी यात्राओं का भाव होता है तीसरा भाव। उसके स्वामी ग्रह बन रहे हैं आपके गुरु। अब गुरु भाग्य भाव में जाकर के बैठा हुआ है। सबसे बढ़िया तो ये है कि गुरु भाग्य में बैठता है तो भाग्य की वृद्धि करता है, निश्चित रूप से हायर एजुकेशन व्यक्ति को देता है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। धर्म से व्यक्ति को जोड़ने वाला होता है, इसमें भी कहीं कोई दो राय नहीं है। चाहे किसी भी कुंडली में हो, कारक हो मारक हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। गुरु यहां पर अगर बैठे हुए हैं किसी कुंडली में, बल्कि नीच की राशि में नहीं होने चाहिए हालांकि, अदरवाइज जो है गुरु यहां पर बैठ करके हमेशा ही ज्यादातर कुंडलियों में लाभ देते हैं। तो यहां पर आपका गुरु भी बढ़िया माना जाएगा, तात्कालिक मैत्री में है, बढ़िया रिजल्ट देगा, हायर एजुकेशन में, धर्म में आपको लाभ देने वाला है। गुरु की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के तीसरे भाव के ऊपर, अपनी ही राशि को देखेंगे, कम्युनिकेशन को बढ़िया बना देंगे, साहस पराक्रम में वृद्धि करवा देंगे, यात्राओं से आपको लाभ करवा देंगे। गुरु की दृष्टि पड़ेगी लग्न के ऊपर, नीच की दृष्टि है, स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे गुरु की दशा में। पेट संबंधित परेशानी गुरु कई बार दे देते हैं, उसका आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। और गुरु की जो नवम दृष्टि है वो पड़ेगी पंचम भाव के ऊपर, शिक्षा संतान में ये आपको लाभ देंगे, कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है। गुरु के पास बल बहुत बढ़िया है, 100% बलाबल के साथ गुरु इस कुंडली में रिजल्ट्स देने के काबिल है। मंगल के ऊपर चलते हैं। मंगल 3 डिग्री के हैं। देखिए सूर्य 1 डिग्री का है, मंगल 3 डिग्री का है, काफी क्लोज युति हुई है। 17 डिग्री तक जो है सूर्य देव मंगल देव को अस्त कर सकते हैं, और यहां पर तो सिर्फ 2 डिग्री का फासला है, तो काफी हद तक मंगल इस कुंडली में निष्प्रभावी है। खराब मत समझिए, ना मंगल को आप खराब कहेंगे ना मंगल को आप अच्छा कहेंगे, मंगल अस्त के हो गए हैं, निश्चित रूप से इनका जो प्रभाव है वो काफी हद तक न्यून माना जाएगा। इस कुंडली में मंगल कौन है देखा जाए, वो सुखेश है और लाभेश है। इस कुंडली में मंगल कारक नहीं है, लेकिन एक समग्रह है। सम क्यों है? क्योंकि स्थान उनको बहुत अच्छा मिला है, अच्छे भाव मिले हैं, लेकिन लग्नेश के वो मित्र नहीं है, इस वजह से मंगल को इस कुंडली में हम एक समग्रह कहेंगे। उनकी प्लेसमेंट बढ़िया हुई है, भाग्य भाव में उनकी प्लेसमेंट हुई है, लेकिन वो अस्त के हो गए तो बहुत ज्यादा रिजल्ट्स देने के वो काबिल नहीं रहे। ध्यान से समझिएगा, खराब नहीं हुए मंगल, वो रिजल्ट्स देने के लिए कैपेबल नहीं है आपकी कुंडली में, ना ही तो इस मंगल की जो है दृष्टि का प्रभाव आपको जीवन में देखने को मिलेगा। तो यहां पर मंगल बहुत ज्यादा ना तो आपको लाभ देने वाला है, ना ही बहुत ज्यादा आपको नुकसान देने वाला है। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं कुंडली के 10वें भाव की तरफ। 10वें भाव में देखा जाए शुक्र और राहु विराजमान हुए हैं। शुक्र यहां पर इस कुंडली में देखा जाए
कर्मेश है और यहां पर करियर भाव में ही अपने ही भाव में बैठा हुआ है, केंद्र में यहां पर बैठ करके जो शुक्रदेव है मालव्य नाम का महापुरुष योग बना रहे हैं। कौन सा योग? तो मालव्य महापुरुष योग यहां पर आपकी कुंडली में शुक्रदेव बना रहे हैं। मकर लग्न की कुंडली में जो शुक्रदेव होते हैं वो अति योग कारक होते हैं या सबसे ज्यादा योग कारक होते हैं। क्यों? क्योंकि वो पंचम भाव के भी स्वामी ग्रह हैं और वो दसम भाव के भी स्वामी ग्रह हैं। इसका मतलब है शिक्षा, संतान, लव, रोमांस भाव का स्वामी ग्रह भी शुक्र है। एक त्रिकोण मिला उसे, अब एक केंद्र स्थान जहां से हम करियर, प्रोफेशन को देखते हैं, सोसाइटी में व्यक्ति के जो है मान सम्मान को देखते हैं, व्यक्ति की पोजीशन को देखते हैं, वो दसम भाव होता है। यहां पर शुक्र का बैठना, मालव्य महापुरुष योग का बनना बहुत बढ़िया है। यहां पर जो मालव्य महापुरुष योग बन रहा है ये जीवन में आपको मान सम्मान देने वाला है, क्रिएटिविटी भी आपको देने वाला होगा। शुक्र से जुड़े हुए क्षेत्रों में आप जाती हैं, कला के क्षेत्रों में बढ़िया लाभ मिलेगा, या इससे जुड़ा हुआ व्यापार करती हैं आप, बहुत बढ़िया लाभ देखने को मिलेगा। 11 डिग्री का शुक्र है, यहां पर बल बहुत अच्छा है। साथ में राहु देव विराजमान है। देखिए, जब शुक्र और राहु साथ में बैठ जाते हैं इसे हम बहुत अच्छा नहीं मानते, लेकिन ध्यान से देखिए तो यहां पर शुक्र अपने ही घर में विराजमान है। शुक्र अपने ही घर में विराजमान है तो राहु शुक्र को खराब नहीं करेगा, बल्कि राहु शुक्र के जैसा परिणाम देने लगेगा। मतलब कि शुक्र के बलाबल को ये बढ़ा देगा। मतलब मालव्य महापुरुष योग का जो प्रभाव है उसके प्रभावों में ये राहु जो है राहुदेव वृद्धि कर देंगे, मतलब और ज्यादा लाभ पहुंचाएंगे। तो यहां पर यदि आप फेमस होना चाहती हैं, समाज में मान सम्मान कमाना चाहती हैं, ये बहुत बढ़िया योग है कुंडली में। कुंडली के दसम भाव से व्यक्ति की हम कहीं ना कहीं फेमस होने को देखते हैं, समाज में व्यक्ति की पद प्रतिष्ठा को नापते हैं हम, तो यहां पर आप जीवन में बढ़िया कार्य कर सकती हैं, उससे फेमस हो सकती हैं, लाभ की स्थिति यहां पर नजर आ रही है। शुक्र की दृष्टि चतुर्थ भाव के ऊपर जो पड़ेगी, मकान का सुख, वाहन का सुख और जीवन में जो है आपको ये भौतिक सुख सुविधाओं को देने वाले होंगे। शिक्षा, संतान भाव से देखा जाए यहां पर केंद्र त्रिकोण राजयोग बना करके बैठा हुआ है शुक्र, बहुत बढ़िया स्थिति है। आपको जीवन में जो है शिक्षा, संतान संबंधित भी तरक्की और लाभ देखने को मिल जाएगा। शुक्र आपका बहुत बढ़िया है। राहु भी यहां पर अच्छा हो गया, क्योंकि इस कुंडली में वैसे भी राहु केतु कारक होते हैं और जिसके भाव में बैठा है राहु वो साथ में बैठ गया, तो यहां पर राहु आपके लिए योग कारक ग्रह की तरह परिणाम देंगे। यहां पर राहु की दृष्टि देखी जाए द्वितीय भाव के ऊपर पड़ेगी, आपको धन देने वाला होगा राहु, और जो है एक से ज्यादा सोर्सेज से भी धन कई बार राहु देते हैं। इसके अलावा राहु की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के चतुर्थ भाव के ऊपर, यहां पर दृष्टि डाल करके आपको जो है मकान वगैरह का सुख देने वाले होंगे, उसमें कहीं कोई परेशानी नहीं है। हाँ, मंगल की राशि को देख रहे हैं, कलह की स्थिति हो सकती है, उसका आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। और राहु की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के छठे भाव के ऊपर, उच्च की दृष्टि पड़ रही है, जॉब में आपको लाभ देंगे, आपके मन को डिस्टर्ब करेंगे क्योंकि चंद्रमा को देख रहे हैं, शत्रुओं के ऊपर विजय दिलवाएंगे, कंपटीशन में आपको सफलता दिलवाएंगे। तो राहु आपके लिए एक बढ़िया ग्रह, एक शुभ ग्रह की तरह कार्य कर रहा है। आगे बढ़ते हैं, शनि के ऊपर चलते हैं। शनि कुंडली के लाभ स्थान में विराजमान है, 15 डिग्री का शनि है यहां पर, और शनि के पास बल 100% है, पूरे बलाबल के साथ शनिदेव यहां बैठे हुए हैं। मंगल की राशि में बैठे हैं, लेकिन तात्कालिक मैत्री में हैं तो बढ़िया परिणाम देंगे। मैंने बताया था कि मेहनत करिए, शनि आपको जीवन में खूब सारा लाभ देगा, मान सम्मान, धन का, सब कुछ का लाभ यहां पर शनिदेव आपको देने वाले हैं। शनि इस कुंडली में धन भाव के भी स्वामी ग्रह बनते हैं, पैतृक संपत्ति भाव के स्वामी ग्रह बनते हैं, वाणी भाव के स्वामी ग्रह बनते हैं, और जाकर के लाभ स्थान में बैठे हुए, यानी कि धन भाव का स्वामी ग्रह लाभ भाव में बैठा हुआ है। इसे हम कुंडली में कहते हैं धन योग या महाधनी योग का बन जाना। तो आपकी कुंडली में जो शनि देव है वो महाधनी योग बना रहे हैं, और तो और शनि जो है वो अपने ही नक्षत्र के, शनि नक्षत्र के ही ये बैठे हुए हैं। अपने ही नक्षत्र में शनिदेव बैठा हुआ है, बहुत बढ़िया लाभ दे जाएगा जीवन में आपको ये, और निश्चित रूप से आपको ये अच्छी आमदनी देने वाला है, मान सम्मान देने वाला है। तो शनि आपका बहुत बढ़िया है। शनि की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के लग्न के ऊपर, और अपने ही राशि को देखेंगे, कहीं ना कहीं स्वास्थ्य का आपको लाभ दे देंगे। शनि की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के पंचम भाव के ऊपर, शिक्षा, संतान संबंधित लाभ दे देंगे। और शनि की दृष्टि पड़ेगी अष्टम भाव के ऊपर, स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आवश्यकता है। अष्टम भाव के ऊपर शनि की जो है वो शत्रु दृष्टि पड़ रही है। आयु की क्षति शनिदेव नहीं करेंगे इस कुंडली में, क्यों? क्योंकि वो कारक हैं। शनिदेव आयु की क्षति नहीं करेंगे क्योंकि वो कारक है, लेकिन अष्टम भाव के ऊपर दृष्टि डाल करके कहीं ना कहीं स्वास्थ्य की परेशानियां दे सकते हैं अपनी दशांतर दशा में, उसका आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। चलिए, तो ये था आपकी कुंडली में ग्रहों का विश्लेषण, और प्रश्नों पर जाने से पहले दशाओं को देख लेते हैं। फिलहाल जो है आपको शुक्र की महादशा प्रारंभ हुई है 26 सितंबर 2019 से। शुक्र की महादशा 20 वर्षों के लिए होती है,
और शुक्र की महादशा आपको 26 सितंबर 2039 तक रहेगी। इसका मतलब है कि अभी जो है ना शुक्र की महादशा आपके लिए बस प्रारंभ हुई है। दावे के साथ कहता हूं ये आपके लिए गोल्डन पीरियड की तरह है, ये आपके लिए गोल्डन पीरियड की तरह है। शुक्र की दशा आपको बहुत ज्यादा जीवन में लाभ करवाने वाली है। चलिए सीधे प्रश्नों के ऊपर चलते हैं। रिटायर्ड गवर्नमेंट टीचर है, बहुत अच्छी बात है। यहां पर शुक्र ने भी आपको जो है बढ़िया पोजीशन दिलवाया। हालांकि शुक्र टीचिंग वगैरह को तो बहुत ज्यादा नहीं दर्शाते, हालांकि शुक्र भी अपने आप में गुरु है। शुक्र शुक्राचार्य है, गुरु वो भी अपने आप में, लेकिन शुक्र कहीं ना कहीं आर्टिस्टिक टैलेंट को ज्यादा दिखाता है। गुरु सूर्य की युति हुई है, नवम भाव में उनका बैठना, इसने बहुत मेजर रोल प्ले किया है आपके इस क्षेत्र में जाने के लिए। प्रश्न है आपकी कुंडली के शुभ अशुभ ग्रह। देखिए काफी हद तक यहां पर चंद्रमा को बेहतर करने की जरूरत है। चंद्रमा के अलावा देखा जाए सूर्य को भी बेहतर करना आपके लिए जरूरी है। बाकी ज्यादातर ग्रहों की स्थिति बढ़िया है, बहुत खराब स्थिति नजर नहीं आ रही है। केतु वगैरह की दशा चलती है तो उसको ठीक करने की आवश्यकता है, अदरवाइज उसको छेड़ने की आवश्यकता नहीं है। बाकी के ग्रह जैसे कि बुध मेहनत करने के बाद आपको लाभ दे देंगे, क्योंकि विपरीत राजयोग बना रहे हैं तो बुध कारक हो गए। इसके अलावा गुरु की स्थिति बढ़िया है। मंगल अस्त का है तो ना नेगेटिव है ना पॉजिटिव है, उसको यदि आप थोड़ी बहुत रेमेडीज कर लें तो मंगल भी आपको बढ़िया रिजल्ट्स देने लगेंगे। शुक्र राहु और शनि योग कारक की तरह आपको लाभ दे रहे हैं। तो यहां पर जो है कुछ ग्रह जो है आपको ठीक करने की आवश्यकता है, खास करके चंद्रमा को बेहतर करना ज्यादा जरूरी है। धन योग के बारे में पूछा, मैंने बताया कि शनि कुंडली में महाधन योग बना रहे हैं, बढ़िया स्थिति है जीवन में। बुध भी आपके धन भाव को देख रहा है, मैंने बताया था, तो धन वगैरह कमाने के लिए स्थिति बढ़िया है। राजयोग की जानकारी मैं आपको बता दूं, मालव्य महापुरुष योग, पारिजात योग, विपरीत राजयोग, महाधन योग, ये कुछ राजयोग आपकी कुंडली में बन रहे हैं जो कि आपको लाभ पहुंचाने वाले हैं। इसके अलावा इन्होंने पूछा है कि स्वास्थ्य कैसा रहेगा। देखिए यहां पर थोड़ी सी परेशानी बस मुझे मानसिक स्वास्थ्य को लेकर के नजर आ रही है, तो चंद्रमा को थोड़ा बेहतर कर लेंगे, कोल्ड कफ से जुड़ी हुई चीजों का थोड़ा सा ध्यान रख लेंगे, और लंग्स जो रेस्पिरेटरी डिजीज होते हैं उसका थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि यहां पर चंद्रमा बैठे हुए हैं छठे भाव में। चंद्रमा वैसे भी इस कुंडली में कारक नहीं है, वो मारक ग्रह बनते हैं, वो सप्तमेश है, और यहां पर उनकी प्लेसमेंट होना अच्छी स्थिति नहीं है। राहु की दृष्टि पड़ रही है चंद्रमा के ऊपर, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है। और मानसिक स्वास्थ्य को लेकर के इन्होंने अगला प्रश्न पूछा। निश्चित रूप से मैं आपको बोलता हूं कि चंद्रमा को बेहतर करने की आवश्यकता है, क्योंकि चंद्रमा छठे भाव में बैठ गए कि मध्यम दोष बना रहे हैं, राहु की दृष्टि पड़ रही है, ये नेगेटिव पॉइंट है। इसके बाद इन्होंने पूछा है भूमि या घर से जुड़े हुए चीजों में इन्वेस्टमेंट करना कैसा रहेगा। बेस्ट नहीं रहेगा, कारण क्योंकि यहां पर केतु देव विराजमान है। इस घर का स्वामी ग्रह जो मंगल है वो अस्त का होकर के बैठा हुआ है, तो बेस्ट यदि आप सोच रहे हैं कि भूमि या घर से जुड़े हुए मामलों में धन आप लगाती हैं तो बेस्ट तो नहीं रहेगा। तो इसके बाद इन्होंने पूछा है तो किस क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट करें। तो निश्चित रूप से मैं आपको एक ही ग्रह के बारे में बताने वाला हूं, वो है शुक्र। वैसे तो आप शनि से जुड़े हुए कार्य में भी धन लगा सकती हैं, नुकसान आपको नहीं होगा, लेकिन शुक्र से जुड़े हुए क्षेत्र में आप पैसा लगाइए, बहुत आपको लाभ होने वाला है। कोई भी लग्जरियस आइटम, कॉस्मेटिक्स का सामान, गारमेंट्स से रिलेटेड, ज्वेलरी से रिलेटेड चीजें जो होती है उसमें आप गोल्ड वगैरह में आप इन्वेस्टमेंट कर सकती हैं, आपको लाभ होगा। गोल्ड वैसे हम गुरु वगैरह से भी देखते हैं, गुरु जो है वो गोल्ड के कारक हैं, तो इस कुंडली में गुरु कारक नहीं बनते हैं, अकारक ग्रह है, तो गोल्ड में भले ही मत लगाइए, लेकिन ज्वेलरी में, डायमंड वगैरह में आप लगा सकती हैं, उसमें आपको लाभ की स्थिति देखने को मिल जाएगी, नुकसान आपको नहीं देखने को मिलेगा। इसके अलावा शनि से जुड़े हुए क्षेत्र में भी आप पैसा लगा सकती हैं। शनि से जुड़ा हुआ क्षेत्र क्या होता है, तो फैक्ट्री होते हैं, कोल होते हैं, कोल माइनिंग जिसे कहते हैं। इसके अलावा जितनी भी कंस्ट्रक्शन रिलेटेड वर्क है, बिल्डिंग के जो मटेरियल है, मैं जमीन नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं कंस्ट्रक्शन रिलेटेड जो मटेरियल होते हैं वो शनिदेव के अंतर्गत आते हैं। ऑयल, पेट्रोल, ये सब शनिदेव के अंतर्गत आते हैं। तो इन चीजों से जुड़ा हुआ यदि आप इन्वेस्टमेंट करती हैं, आपको लाभ देखने को मिलेगा, नुकसान नहीं होगा। पति और संतान से जुड़े हुए कार्यों में सफलता और लाभ के लिए क्या योग है और क्या उपाय। बहुत बढ़िया योग है। देखिए संतान के लिए तो सोचने की आवश्यकता ही नहीं है, शुक्र आपका बहुत बढ़िया है। संतान भाव के स्वामी ग्रह शुक्र बनते हैं, जाकर के दशम भाव में विराजमान है, मालव्य महापुरुष योग बना रहे हैं। जबरदस्त जो है ये संतति के लिए बढ़िया योग है, इसमें कोई परेशानी जैसी बात है ही नहीं। जहां पर हस्बैंड से जुड़ी हुई चीजों की बात है, पति से जुड़ी हुई चीजों की बात है, चंद्रमा को वैसे भी आपको मैं बेहतर करने के लिए उपाय देने वाला हूं, तो चंद्रमा को आप बेहतर करेंगी, स्वास्थ्य भी बढ़िया होगा, मेंटली भी आपको कहीं ना कहीं बढ़िया लाभ मिलेगा, और आपके वैवाहिक जीवन में और आपको पति को भी जो है लाभ की स्थिति देखने को मिल जाएगी।
चलिए, उपाय पर जाने से पहले आपकी नवमांश कुंडली मेरे सामने है। नवमांश कुंडली में भी आपका जो चंद्रमा है वो डैमेज नजर आ रहा है। मीन राशि में चंद्रमा बैठे हुए हैं, राहु के साथ जाकर के चंद्रमा ग्रहण दोष बना रहा है, तो ये वीक पॉइंट बनता है। बुध आपका उच्च का है, बढ़िया स्थिति है। शनि वर्गोत्तमी है, यानी कि शनिदेव इसी राशि में जाकर के बैठे हुए हैं। शुक्र दसम भाव में ही बैठा हुआ है, वो भी वर्गोत्तमी है भाव वाइज। मंगल उच्च का बैठा हुआ है, ये बढ़िया स्थिति है। तो भूमि वगैरह में यदि आप जाना चाहती हैं, फिर भी मैं आपको बोलता हूं कुछ उपाय करके जाइए। अदरवाइज शुक्र या शनि से जुड़े हुए क्षेत्रों में आंख बंद करके आप पैसा लगाइए, पैसा डूबेगा नहीं। आपका मंगल निश्चित रूप से D9 चार्ट में बेहतर हो रहा है, लेकिन मंगल के पास बल नहीं है। मैंने यहां पर भी यही बात बोली थी कि मंगल ना आपका खराब कह सकते हैं ना बहुत अच्छा, लेकिन मंगल यहां पर जो बैठ गए अस्त के होकर के, तो बल काफी कम हो गया इनका। चलिए, तो बेसिकली कुल मिलाजुलाकर बात यह है कि चंद्रमा को बेहतर करने की आवश्यकता है, और शुक्र और शनि आपके लिए बहुत जबरदस्त हैं, और उनसे जुड़ा हुआ कार्य आपको हमेशा ही जीवन में लाभ देने वाला है। सीधे उपाय के ऊपर चलते हैं। प्रथम उपाय है आपके लिए ओपल रत्न धारण करना है। 7.25 रत्ती का ओपल दाहिने हाथ की प्रथम उंगली में आपको धारण करना है, चांदी की अंगूठी में, शुक्ल पक्ष के शुक्रवार की प्रातः काल को। अगला उपाय है आपके लिए हर सोमवार शिवलिंग के ऊपर जल दूध से अभिषेक करेंगी, ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करेंगी। नित्य दुर्गा चालीसा का संभव हो तो 3 बार पाठ करें, नहीं संभव हो तो कम से कम 1 बार पाठ जरूर करें। और नित्य भगवान सूर्य को आपको अर्घ देना चाहिए, इससे कहीं ना कहीं आपको लाभ की स्थिति देखने को मिल जाएगी। चलिए, तो दोस्तों ये था इस 62 वर्ष युवती की कुंडली का विश्लेषण। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा यह कुंडली विश्लेषण का वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें। अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल एस्ट्रो नॉलेज सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप सब इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, और ज्यादा जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।